मैं मोहम्मद रफ़ी बाबासो नाईकवाडे अक्काताई नाना नेजे स्कूल दतवाड़ 9वीं कक्षा का आज गद्य खंड आकलन पर प्रश्न निर्मिति प्रश्न तैयार करना यह अंश देखने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न निर्माण करना गद्य खंड परीक्षा में दिया जाता है। उस पर जैसे कि 4 प्रश्न बनाना यह प्रश्न होता है। तो यहाँ छात्रों प्रश्न निर्मिति या प्रश्न निर्माण करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ प्रश्न निर्माण करते समय एक 5-7 बातों को ध्यान में रखना योग्य है, उचित है, तो हमारा प्रश्न निर्मिति का प्रश्न अच्छा होता है, मार्क अच्छे मिलते हैं। बात 1, प्रश्न निर्माण करते समय पूरा परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। 2, प्रश्न हमारे सरल, छोटे, स्पष्ट और आकर्षक होना चाहिए। बात 3, प्रश्न लिखते समय योग्य विराम चिन्हों का प्रयोग सही जगह पर करना आवश्यक है, करें। 4, तैयार किए गए प्रश्न सार्थक हो, उनके उत्तर गद्यांश में होना चाहिए, उस गद्य खंड में होना चाहिए। 5, लिखे गए प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है, प्रश्न चिन्हों को लगाना आवश्यक है। 6, प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना है, प्रश्न चिन्ह लगाना। और 7, महत्वपूर्ण बात, प्रश्न का प्रारंभ कभी सर्वनाम से न हो। सर्वनाम का प्रयोग करके प्रश्न हमें बनाना नहीं चाहिए, वो आपका प्रश्न सही नहीं बन सकता। इन बातों को आपको गौर में रखते समय नीचे एक मैं चार्ट दिया हूं। सर्वसाधारण प्रश्न तैयार करते समय गद्य खंड पर किस तरह के प्रश्न बनते हैं वह चार्ट दिया है। उदाहरण के तौर पर प्रश्नवाचक शब्द चौखट में दिया हूं और प्रश्न कैसे बनते हैं, कब से बनते हैं, कौन सा से, सी से बनते हैं, क्या से बनते हैं, कहां से बनते हैं, प्रश्न कौन शब्द से बनते हैं, कितना शब्द से बनते हैं, क्यों शब्द से बनते हैं, किसका शब्द से प्रश्न बनते हैं और कैसे शब्द से प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं और वह आकर्षक प्रश्न हमारे तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ सर्वसाधारण प्रश्न लिखते समय इस तरह के प्रश्न अगर हमारे बनेंगे तो वह अच्छे प्रश्न होते हैं। यहाँ प्रश्नवाचक वाक्यों का उपयोग प्रश्न तैयार करने के लिए कीजिए, उत्तर हमें लिखने की जरूरत नहीं। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं, प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। और इसलिए अगर परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप कैसा लिखे, एक गद्य खंड में पढ़ता हूं और प्रश्न भी कैसे बनते हैं हम नमूने के तौर पर बताता हूं। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा गद्य खंड मैं पढ़ने जा रहा हूं। देखिए गद्य खंड की तरफ आप भी ध्यान दें। स्त्रियों की शिक्षा का स्वरूप पुरुषों की शिक्षा के स्वरूप से अलग रहना चाहिए। कताई, बुनाई, सिलाई, कटाई आदि की शिक्षा तो उन्हें दी जाए, किंतु इसी के साथ उन्हें कुटीर उद्योग में भी निपुण बनाया जाना चाहिए, जिससे कि
बुरा समय आने पर वे किसी के मोहताज न रहे। स्त्रियों को शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है। ना समझ फुहड़ और औरतों से परिवार तबाह हो जाते हैं। जिस घर की स्त्रियां सुशिक्षित और सुसंस्कृत होती है वे घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं। शिक्षा का अर्थ किताबी ज्ञान ही नहीं है और न ही अक्षर ज्ञान है, वह जो जीने की कला है। इस तरह का एक गद्य खंड है, यह परिच्छेद है। तो यह नमूने के तौर पर छात्रों कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, यहाँ आपको इस तरह के प्रश्न बनाए। एक, स्त्रियों को किस उद्योग में निपुण बनना चाहिए, किस, इस तरह का यहाँ प्रश्न जैसे कि शब्द आना चाहिए। दो, स्त्रियों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, कैसी, यह महत्वपूर्ण है शब्द, प्रश्नवाचक शब्द है। तीन, कैसा प्रश्न बनाए, किसे शिक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है, प्रश्न चिन्ह, किसे शब्द आया, यह क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। चौथा, कैसे औरतों के कारण परिवार तबाह हो जाते हैं, प्रश्न चिन्ह, कैसे, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। पांचवा, कौन से घर जिंदा विश्वविद्यालय होते हैं, प्रश्न चिन्ह, कौन से, प्रश्नवाचक शब्द है। और 6, शिक्षा का अर्थ क्या नहीं क्या है, यहाँ 2 शब्द आए, क्या और क्या 2 बार आया, इस तरह का शब्द वाचक ये क्या है, प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। ऐसे प्रश्नों को अगर बनाएंगे तो एक सही तरह का यह प्रश्न निर्मिति का प्रश्न आपका हो सकता है और छात्रों को जैसे कि मार्क गुण अच्छे मिल सकते हैं। इतनी बातें ध्यान में रखें, गौर करें और पूरे परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। प्रश्न निर्मिति में पूरे प्रश्न जैसे कि परिच्छेद को पढ़ना आवश्यक है और परिच्छेद को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो प्रश्न बनाने में आसानी आ जाएगी। पूरे जैसे कि परिच्छेद को पढ़ने का प्रयास करें, ये महत्वपूर्ण सूचना है। इस तरह से ये प्रश्न को छुड़ाए। जैसे धन्यवाद।